मेरे पीछे आप जो मलबा देख रहे हैं, यहाँ पर 24 घंटे से पहले के वक्त तक घर हुआ करते थे। 1200 घर जिनको ट्रेडिशनली झुग्गियाँ कहा गया और उनको झुग्गी बताकर डीडीए ने एक बुलडोज़र की कार्रवाई की और उसको तोड़ दिया गया। ये जो कार्रवाई हुई है वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। 3 दिन का समय यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिया गया था कि वो इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि ये ज़मीन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की है। यहाँ पर जो 1200 से ज़्यादा लोग थे वो अब बेघर हैं। किसी के पास किराए पर जाने के लिए पैसे थे तो वो आसपास के इलाकों में किराए के घर लेकर रह रहे हैं। ये जगह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, जो कि काफ़ी पॉश इलाकों में से एक है, वहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कालका जी का भूमिहीन कैंप है। इस जगह को भूमिहीन कैंप कहा जाता था, लेकिन ये जो पूरा एक मैदान सा बन गया है, यहाँ पर मलबे का ढेर पड़ा है, लोग बेघर हैं। कोई छप्परों के नीचे रह रहा है, कोई पेड़ के नीचे, कोई मलबे में से अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम बात उन्हीं लोगों से करेंगे कि उनके घर क्यों तोड़ दिए गए, क्या उनको उसके एवज में कोई मुआवजा मिला, कोई घर मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और जिसको मिला है वो अब किस हालत में रह रहा है। देखिए खबर गांव की ये रिपोर्ट। हमें तो घर दिया नहीं और ऊपर से मंदिर को और तोड़ दिया। मंदिर को ही तोड़ता है, जबकि आधार कार्ड जबकि हमें मौका भी देता तो हम मूर्ति उस निकाल लेते, भोले बाबा के लिए शिवलिंग को हटा लेते। वो मौका भी नहीं दे रहे। हटाने के लिए हमने बोला भी था, सबने बोला था, हम सब ने बोला था, लेडीज़ लोगों ने बोला। लेडीज़ लोगों को तो सम्मान करना चाहिए ना, उनको किसी का सम्मान नहीं कर रहे। वो अपनी मर्जी चला रहे, उनका नेता है, उनका सीट है, सब कुछ उनका है। हमारा कोई सुन नहीं रहा। पहले तो बोलते थे कि हम गरीबों के साथ है, कोई गरीबों के साथ नहीं है सर जी, सब ढोंगी वाली बात है। और एक चीज देखो कैसे बैठे हुए हम लोग, हमें घर नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो मेरे पापा कैसे करके पड़ा हुआ था जी। अच्छा, उसके बाद भी बोलते हैं कि 2016 का राशन कार्ड दिखाओ। हमें घर नहीं दिया, कम से कम मंदिर तो मत तोड़ो कम से कम। बनवा के बता कि राशन कार्ड बन। अब मोदी साहब तो मंदिर के लिए ही लड़ते हैं, उनको मंदिर नहीं दिखता हमारा, ना हमारा घर दिखता है ना कुछ। घर में कितने लोग थे आप? 5 जने, दोनों बहन, मैं, मेरे बाप। तो अब क्या लगता है क्या करेंगे? कहीं और किराए पे ले पाएंगे घर? पैसे है नहीं, पैसे नहीं है सर जी, किराया कहाँ से लेंगे? किराया लेना हो सब किराया ले लिया, चले गए। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पड़े हुए। वो देखो उल्लू लग गया उसको, यहाँ पड़े। और क्या कर सकते हैं, मजबूर है सर जी, अब कुछ कर नहीं सकते। अब कहाँ जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। अब यहीं होगा, देता हो जाएगा। इतनी गर्मी हो रहा है, कोई बचेगा तो नहीं बिना घर का। छत होना चाहिए ना सर पे, तब तो बचेगा बंदा। कुछ सुविधा नहीं है सर जी, ना कोई आके पूछ रहा है हमें। हमने मना किया हुआ था कि देखो ये मंदिर मत तोड़ो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग नहीं तोड़ेंगे। फिर इन्होंने हमें बताया भी नहीं, कुछ नहीं किया, इन्होंने पूरा बुलडोजर चला के पूरा तोड़ दिया। तो इन्होंने ये जो किया बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था ऐसे। एक तो लोगों को बेघर भी कर दिया, ऊपर से फिर इतना पुराना मंदिर था वो भी तोड़ दिया इन लोगों ने। तो ये तो बहुत गलत हुआ ना। और एक जने को 2 से 3, किसी को 4 घर मिला है बिना इंक्वायरी करे हुए। किसी का किया है तो किसी का नहीं किया है, किसी को 3 मिला है, किसी को 4 मिला है। तो ये तो गलत बात हुआ ना। आपको कब मिला है घर? हमें तो मिला है ये तुम्हारा हो गया, हाँ 2 साल पूरा हो गया। पर जो घर हमें मिला है वो इतना अच्छा घर भी नहीं दिया है, और दे के कोई एहसान भी नहीं दिया। फैमिली बड़ा है, कोई एहसान भी नहीं किया है। और ऊपर से वो कहते हैं हमने क्या तुम्हारा 2 बच्चों का ठेका लेके रखा है या 3 बच्चों का ठेका लेके रखा है। कौन कहता है बात? सरकार कहते हैं कि हम एक ही फैमिली का ही घर देंगे। अब हमारा जो 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो क्या ये छोटा वाला ये घर में क्या हमारा क्या एग्जिस्ट हो जाएंगे? 1 BH का कमरे का हो जाएगा क्या, आप बताइए? 1 BH का कमरा जो उन्होंने दिया हुआ है, जो फ्लैट दिया हुआ है, तो उसमें क्या ये परिवार एग्जिस्ट हो पाएंगे? तो सरकार कहते हैं कि भाई क्या हम क्या करेंगे, क्या हमने क्या ठेका लेके रखा है? हम तो बस यही देंगे जो है वो आप लो, अगर नहीं लोगे तो फिर कोई बात नहीं, आपको कहाँ जाना है आप जाओ। अब 45 साल से हम लोग यहीं हैं, उससे और आगे भी है।
उससे, और उसके बाद भी अगर ये लोग अगर ऐसा करे तो फिर क्या है बताओ। और कई लोग बेचारे तो इतना मासूम बच्चों को लेके रो के यहाँ से गए, उनका बस छोटा जो डॉक्यूमेंट थे उसी के वजह से एक चीज़ों के लिए उन लोगों को ऐसा किया है कि यहाँ से बच्चे रोके गए। बूढ़े जो है, कई बूढ़े लोग हैं जो उनको भी नहीं मिला है, ये गलत किया है बहुत। अगर मिलना था तो सबको मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलना चाहिए था। हमें भी यहीं रहने देते, हमें भी देना नहीं चाहिए था। हमें बहुत दुख होता है क्योंकि हमारे सामने जो लोग हैं उनके सामने हम भी थे, हम पैदा भी हुए, यहाँ पे सब कुछ है, और उन्हीं लोगों को अगर एक चीज़ की वजह से नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी दुख की बात है ये। आपको ये बताइए कि आपको तो घर मिल गया है, आज से नहीं 2 साल पहले से मिला है, लेकिन आप यहाँ पर इस छप्पर के नीचे बैठी हुई हैं, इस धूप में बैठी हैं, 1 बज रहा है, क्या वजह है यहाँ पर आने की? खाना देने आया। हम इनको खाना देने के लिए आए थे और हम इनको मदद के लिए आए, क्योंकि हम बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, तो हमारे से ये बर्दाश्त नहीं होता कि भाई हमें भी ऐसा लगता है कि उनके दुख में भी हमें भी दुख मिले तो ठीक है, हमें भी यही बस अच्छा लगता है। पर इसीलिए मैं भी इनके साथ बैठी हूँ कि इनको भी तकलीफ़ होता है तो वो तकलीफ़ हमें भी हो, क्योंकि हम भी तो इनके साथ रह के गए हैं। तो घर जो मिला है तो इन्हें क्यों नहीं मिला है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो इनका मना किया गया है, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए, और नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए था। तो ये सरकार ने ये जो किया है ये उन्होंने बहुत गलत किया है। अम्मा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? 1982 से। 1982। और इससे पहले आप जो आपका आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, सब यहीं का है, इससे पहले कभी था कि आपको खाली करना पड़ेगा इतने सालों में, 40-50 सालों? हमारा इसी जगह ज़िंदगी बीत गया है, इसी जगह हमारा ज़िंदगी बीत जब गया। आप थे ना तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ करने को बोला ही नहीं था। कौन था जब आप पार्टी थे तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि खाली करो या कभी यहाँ से जाना पड़ेंगे। वो हमेशा हर चीज़ की सुविधा दिया और मदद भी किया था। जब से ये बीजेपी सरकार आए हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं, सारी चीज़ें गलत किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया, हर चीज़ गलत किया। दिखाने के लिए खाली ये घर दिया है, पर घर में रहने कैसे रहेंगे वो उन्होंने अभी तक उनको नहीं कुछ पता। वो अच्छा जो दिया हुआ है उसके अंदर तो सारे टूट के गिर रहे हैं, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर तो ऐसे बस अंदर से दे दिया, ना एक कोई स्लैब है, ना ही कोई एक कील ठोक सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो ऐसे टूट के गिर रहा है, इतना बुरा सा घर दिया हुआ है। उससे अच्छा कि वो ना देते तो यहीं हम रहते तो हमें बहुत अच्छा था। और कहाँ मिला है घर आपको? पॉकेट 14 कालका जी एक्सटेंशन में। कैसी हालत है उसमें? हालत तो वहाँ की भी बहुत बेकार है भाई। पानी, साफ़ सुथरा पानी नहीं है, सफाई नहीं है, सीलन घर में सीलन आ रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इतना बुरा हाल है। डीडीए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही वहाँ का। बोल के डीडीए से काम करवाना पड़ता है, रगड़ जाते हैं वहाँ के लोग, तब जाके काम होता है। इतना बुरा हाल है वहाँ का इस वक्त भी। और यहाँ जो हुआ है कल, उसका क्या पूरा मामला है? इसका तो मामला ही गलत है जी। ये जो आप अभी ये जो 1300-1400 लोग को नहीं दिया गया, ये तो गलत ही है। एक वोट बंदे ने, किसी का कुछ हो गया, कोई कहीं चला गया, एक वोट नहीं डाला, उस वोट के आधार पर उसको नहीं दिया। वोट के आधार पर मुझे समझ नहीं आ पा रहा। सब लोग कह रहे हैं कि वोट के आधार पर नहीं दिया, क्या मतलब है इसका? वोट का आधार का मतलब है, जैसे कि आप इन्होंने बताया था कि 2012 से पहले 12, 13, 14 तक के वोट जिनके डले हुए हैं रेगुलर, उसके बाद रेगुलर वोट डले हुए उनको मिलेगा, उनको इन्होंने दिया। वोट मतलब चुनाव में वोट, चुनाव का वोट। हाँ। और किसी ने समझ लो 2017 में वोट नहीं डाल पाया, या 2019 में डाल पाया, या 12 में नहीं डाल पाया, किसी कारण नहीं डाल पाया। पर हाँ, उसके पहले और अगले वोट में उसका नाम है और उसने डाला भी है, ठीक है, पर फिर भी उसको नहीं दिया। ये मानकर कि वो यहाँ रहता नहीं है। नहीं, फिर अगले बार कैसे वोट आ गया और उसने वोट कैसे डाल दिया? आप ये भी तो देखो ना। जब 2022 में आपको मिला तो 17, 14 आप जो अब उठा रहे हो, तो उसमें एक वोट बंदे ने डाल नहीं पाया किसी कारण, ठीक है ना। तो आप उससे कारण पूछो, बिना कारण पूछो आप उसको कैंसिल कर दे रहे हो। आतिशी आई थी कल रात को। आतिशी जी जो यहाँ की विधायक हैं, वो कल रात को आई थी, उन्होंने फ़ोटोज़ भी डाली कि लोगों को खाना खिलाया, और वो आज कह रही हैं कि अपने विधायक कार्यालय पे कैंप लगाएंगी लोगों के लिए। उसमें कितनी हेल्प मिल रही है विधायक की तरफ से? देखो मेरी बात सुनना, आज विधायक हेल्प कर रही है, ठीक है। कल वो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, मैं किसी पार्टी विशेष में बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तो यहाँ बीजेपी की भी बोल रहा हूँ, बीजेपी के बारे में बोलूँगा मैं। आतिशी मुख्यमंत्री थी, तो जब दिल्ली सरकार, अगर इनको इतना ही दर्द इनका झलक रहा था, तो दिल्ली सरकार की जो ज़मीन थी उनमें ये इनको घर नहीं दे सकते थे, ये लड़ाई ना करके। जो बचे हुए लोग थे उनको दिल्ली सरकार की ज़मीन में घर देते। और जब यहाँ पे लोगों का कैंसिल हुआ, केंद्र सरकार मोदी की, बीजेपी की, 7 सांसद बीजेपी के और एलजी बीजेपी का, तो बीजेपी वाले भी दे सकते थे बकाया लोगों को कि भाई हम कुछ ज़्यादा कम पैसा लेके हम इनको भी घर दे देते हैं। बेघर क्यों करें इन लोगों को?
मैं दोनों सरकार से पूछ रहा हूँ, मैं दोनों सरकार ने इन लोगों से सिर्फ खिलवाड़ किया वोट की राजनीति करने के लिए। भाई जो गलत जगह बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ी वगैरह गलत जगह बना हुआ है, उसको तोड़ना चाहिए भाई। दिल्ली का डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। पर ये कैंप तो भैया वो नहीं था ना, ये तो अवैध नहीं था, इसके तो पैसे भरे गए थे भैया। ये ऐसे हॉस्पिटल की जो ज़मीन थी, ओखला की ज़मीन के पैसे भरे गए थे, यहाँ की पर्ची भी है उन सबके पास, सबने पैसे दिए थे, तो उन सबको तो मिलना चाहिए। और आपने इतने सालों के उस पुराने आधार को पकड़ के इनको घर दे दिया। बच्चे के बच्चे हो गए यहाँ पे। मेरा भी जन्म यहाँ पे हुआ है, आज मैं 40+ हूँ। तब सोच के देखो, कोई भी नेता गरीबों के साथ नहीं है, चाहे बीजेपी कह लो, चाहे आम आदमी कह लो, चाहे कांग्रेस कह लो। वक्त आने पे ये बोल देते हैं साथ दे देंगे, और वक्त आने पे ये पलट भी जाते हैं बहुत तेज़ी से। तो आप किसका विश्वास मानोगे? और इधर मंदिर टूटने की बात है, वो कहाँ था और क्या क्या चीज़ें, मतलब देखो पब्लिक ने मंदिर ये आपके सामने पड़ा हुआ है, उधर देखो शिवलिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, ले चलेंगे उधर। हाँ आइए, ये आपका शिवलिंग पड़ा हुआ है, ऐसे अंदर काली मंदिर था, सब तोड़ ताड़ दिया। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि मंदिर को भी तोड़ दिया गया। और जब डीडीए के कुछ अधिकारी थे, मंदिर के बारे में कहना चाहता हूँ, डीडीए के कुछ अधिकारी थे, कल बहुत फोर्स लगी हुई थी, तो फोर्स से बोला जा रहा था कि आप हमें जाने दो, तोड़ो भैया, हमें मूर्ति निकाल लेने दो। ये कहा गया बार बार कि मूर्ति निकालने दो, मूर्ति का सामान निकाल लेने दो, ठीक है। इन्होंने पहले कहा था कि हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे, ये इन्होंने कहा था कि हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे, आप बेफिक्र रहो, आप अंदर मत जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, इनका बात का विश्वास मानते हैं, पर फिर भी ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो मंदिर तोड़ दिया। अब किससे तोड़वाया ये अब यही जाने, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, पर अब है तो डीडीए वाले ही जिन्होंने ये करवाया है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है सर, मैं यहीं का वासी हूँ। तो आपका जो घर था वो भी कल ही तोड़ा गया कि पहले तोड़ा गया था? हाँ जी, मेरा भी घर कल ही की कार्रवाई में टूटा है। कल सुबह क्या हुआ था, हमारे पूरे कैंप को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चारों तरफ से हमारे पूरे कैंप को घेर लिया गया था। 3:30 बजे से बुलडोजर यहाँ पे चालू हो गए। पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान घर घर जाके लोगों को जगाया 3:30 पौने 4 बजे, 4 बजे, और लोगों को जगा के सीधा बोला कि अपना अपना सामान लेके सभी लोग यहाँ से निकल जाए। और धक्के मार मार के लोगों को करीब करीब कैंप के बाहर कर रहे थे दिल्ली पुलिस के जवान। कई लोगों को कैंप के बाहर किया, फिर बाहर से अंदर बिल्कुल आने की इजाज़त नहीं थी। अब ये थोड़ी सी छूट दी थी, इन्होंने ढील दी थी 12-1 बजे के बाद। सुबह 3:30-4 बजे से लेके इन्होंने लगातार 6-7 घंटे धुआंधार कार्रवाई करी है। 9 बुलडोज़र लगे थे, उसकी वीडियो क्लिप मेरे पास है। पूरे 9 बुलडोज़र चारों तरफ घुमा के मैंने वीडियो बनाई है। अब जिस हिसाब से इन्होंने किया, ये लोग क्या कर रहे हैं, 7 कैटेगरी में हमें रिजेक्ट किया था इन्होंने। पहले तो इन्होंने क्या किया कि 2891 लोगों के सर्वे किए, उसमें से 1862 लोग वैध हो जाते हैं और हम 1200 लोग अवैध हैं। मतलब मीडिया के कहने के हिसाब से हम नहीं अवैध। यदि हम अवैध होते हैं, 1990 में यहाँ पे आग लगी थी, वीपी सिंह जी आए थे हमारे, लोगों के घर घर वो देके गए थे। ये मेरा टोकन है वीपी सिंह के द्वारा दिया हुआ, ये 172 का, ये वीपी सिंह हमें देके गए थे। अब ये समझिए 35 साल पहले इस कैंप को एक प्रधानमंत्री पक्का करता है, कहता है कि हमारे गरीबों के रहने के लिए हम दे रहे हैं, और वही 35 साल के बाद हमारे मोदी जी कहते हैं कि ये अवैध है। मतलब 35 साल से हम लोकसभा वोटिंग करते आए, विधानसभा की हमने, एमसीडी में वोटिंग की, उस टाइम हम वैध थे। हमारे वोटों को लेके नेता बने, बड़े बड़े मंत्री संतरी बने, उस टाइम हम वैध थे। और इसी जुग्गी के वैधता के अनुसार 1862 लोगों को अलॉटमेंट होती है, वो लोग वैध हैं जो हमारे साथ खेले कूदे बड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा गवाह खड़े कर दूंगा जिनको मोदी जी ने फ्लैट की अलॉटमेंट दी है। 100 बंदे बोलेंगे कि हाँ ये बंदा हमारे साथ रहता था। और ऐसे हमारे पूरे 1200 परिवार है इस कैंप में। 1200 परिवारों का यही हाल हुआ है। किसी को राशन कार्ड की बेस पे ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं, किसी बंदे ने 1-2 बार इलेक्शन में वोट नहीं दिया, इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। तो राशन कार्ड का मैं मसला ये जानता हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है 2008 में 72 लाख का कोटा पूरा हो चुका है दिल्ली के अंदर। उसके बाद में राशन कार्ड नहीं बनते, थोड़े बहुत बनते हैं। कैसे? जब APL से BPL में या BPL से APL में बंदे कन्वर्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत कोटा राज्य केंद्र सरकार की तरफ से आता है, तो 50, 60, 35 लोगों को मतलब जितना हिसाब होता है उस हिसाब से दिया जाता है। अब वो भी उनका बन के आएगा जिन्होंने आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले पेंडिंग है, आवेदन कर रखा है, तो उन लोगों का बन के आता है। अब 2008 से राशन कार्ड बंद है, 2013 में मेरी शादी होती है, तो मैं सेपरेट राशन कार्ड सरकार को कहाँ से दे दूँगा? अब मोदी जी हमसे वो चीज़ मांग रहे हैं जो उन्होंने हमें दी ही नहीं है। राशन कार्ड जब उन्होंने हमें दिया नहीं तो हमसे मांग क्यों रहे हैं? अब मैं बोलूँगा मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो, आप
राष्ट्रपति बन के दिखा दो, चाइना के शी जिनपिंग की जगह लेके दिखा दो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेके दिखा दो, तो वो कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हम लोग राशन कार्ड आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपने हमें राशन कार्ड बना के दिया ही नहीं है, तो आप वैसी चीज़ें क्यों मांगते हो? प्लस दूसरा रीज़न, नॉट वेरीफाइड वोटर लिस्ट। नॉट वेरीफाइड वोटर लिस्ट में इन्होंने कहा है कि आपने 2019 में वोट नहीं दिया, 2014 में वोट नहीं दिया, 2017 में, मतलब एक आध बार कभी वोटिंग लिस्ट में नाम वाम कटा होगा बंदे का, तो बेचारा वोट नहीं दे पाया। इस वजह से इन्होंने कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों का रिजेक्शन किया है। राशन कार्ड वाली कैटेगरी में कम से कम 350 से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट किया है। इस तरह कर करके इन्होंने सात कैटेगरी बनाई है। 7 कैटेगरी में हम 1200 लोगों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब आगे का क्या रास्ता है आपके पास? अब सर हम डबल बेंच में हैं। कल हमारी सुनवाई भी हुई है। कल यहाँ पे तोड़फोड़ जब 5:30 बजे चालू हुई तो हमारी डबल बेंच की पीठ ने डीडीए को बहुत तगड़ी फटकार लगाई है कि इतनी क्या जल्दी थी। सुप्रीम कोर्ट का साफ दिशा निर्देश है, कोई भी यदि सिंगल बेंच में या छोटी अदालत में बंदा हारता है तो उसे 1 महीने का टाइम दिया जाता है, कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो अगली अदालत में अपनी सुनवाई को रख सके, अगली अदालत में अपनी बातों को रख सके। हम सिर्फ 5 दिन का समय मांग रहे थे, जज साहब ने हमें 5 दिन का भी समय नहीं दिया और सीधे बोला नो नो नो, बुलडोजर कार्रवाई करो। ऐसा है, जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी तब उन लोगों ने आग लगी थी इस कैंप में, तो उसके बाद उन्होंने चद्दरें और ईंटें वगैरह इंतजाम करवाए थे। बोले आप लोग चद्दरें डाल लो, आग नहीं लगेगी। तो चद्दरें पड़ी थी, बाकी और कुछ नहीं। आप लोगों ने बना लिया, जैसे जैसे पैसा हुआ उनके वहाँ बनाते गए थोड़ा थोड़ा करके। अब टूट गया है। जो लोग यहाँ मतलब अभी बेघर हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं किराए पे तो रहेंगे ही, या कैसे भी रहें, गुजारा करना है उनको। तो जो सरकार कह रही है, या डीडीए कह रहा है कि ये तो इलीगली रह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उसमें कितना दम है? तो अनलीगल ज़मीन तो खैर आई है, झुग्गी झोपड़ी जहाँ डाली गई वो अनलीगल आई है। लीगल कहाँ से है? वो खरीदी हुई ज़मीन तो थी नहीं किसी की। जो खरीदी हुई ज़मीनें हैं वो भी सरकारें तोड़ रही है, उनमें क्या किया जा सकता है? ऐसे मेरी माँ है, हम 4 लड़के हैं, 2 की शादी हो गई है। हम उसी घर, माँ बाप ने घर हमारे लिए किस लिए लिया है कि मेरे 3 लड़के हैं, एक मंदिर बना के सब रह लेंगे, इसलिए हमारी माँ बाप ने हमारे लिए घर लिया है। अब हमें एक हमारी ज़मीन भी ले रहे हैं, हमको 30 गज का फ्लैट दे रहे हैं। अब घर में 4 लड़के हैं, 2 की शादी और उस 30 गज के फ्लैट में कैसे रह लेंगे? आपको मिला 30 गज का फ्लैट? उसी में रह रहे हैं, क्या उसमें कैसे रह लेंगे? अब मेरे भाई की शादी हो जाएगी जब, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को गाँव भागना पड़ेगा, किराए का घर लेना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए ना। मोदी सरकार कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, तो जहाँ जगह की जगह जगह देना। हमें फ्लैट नहीं चाहिए, जितना हमारी जगह हमको उतना जगह दो। मैं फ्लैट से मतलब ही नहीं है, हम बनवा लेंगे अपना। अभी भी तो आप पैसे लेके दे रहे हो, फ्लैट कौन सा आप हमें फ्री में दे रहे हो? फ्लैट की से पहले 80,000 रुपये, 1,20,000 रुपये तो हम खुद ही दे रहे हैं आपको, तब तो हमें फ्लैट मिल रहा है। जगह की जगह जगह देना चाहिए, उसमें है वो सही बात होती है। अब जगह की जगह फ्लैट दे रहे हैं, क्या बात होती है इसमें? किसी घर में 3 जने, किसी घर में 4 जने, हम 2 भाई हैं। मेरे भाई की अगस्त के में से शादी है, घर में बहू आ जाएगी, उस घर के अंदर रह पाऊँगा मैं? आप सोच के देखो, मैं रह पाऊँगा? मेरी मम्मी तो चलो रह लेंगे, मैं कहाँ रहूँगा? मेरे को गाँव भागना पड़ेगा वापस, या तो खुद का घर लें, दूसरा खरीदे, कमाए धमाए। क्या कर सकता है इंसान? आम आदमी क्या करेगा? मेरे जैसे एक नहीं, पता नहीं कितने तो छोड़ के भाग गए, उनके पास पैसे नहीं थे, पता नहीं कितने छोड़ के भाग गए इस झुग्गी के अंदर से। ऐसा सरकार होनी चाहिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। सरकार कहती है बीजेपी सरकार, ये रेखा गुप्ता जी हमारी बनी है, तोड़वाने के लिए बनी हो, तो आए तोड़वा के चली गई। और जिसको मिला नहीं बंदे अपने घर घर देखो, कितने बंदे सामान देखो सबका बाहर पड़ा हुआ है, कितने बंदों को सामान बाहर है, कितनों को फ्लैट नहीं मिला। यही बात है और कुछ बात नहीं है। बस मेन मुद्दा अटक रहा है कि जगह की जगह फ्लैट नहीं चाहिए, हमें जगह की जगह जगह मिलना चाहिए था। सबसे अच्छा काम यही होता, जगह की जगह जगह दे देते, सबसे बढ़िया रहता। पहले सरकार ने बसने क्यों दिया इनको? अगर बसने दिया तो फिर इनको उजाड़ा क्यों? या पहले सरकार नहीं थी क्या? सरकार थी किसी की, कोई भी सरकार नहीं हो, चुनाव के पहले सरकार थी उसकी, उससे पहले नहीं टूटी, अब क्यों टूट रही है? बीजेपी जीतती नहीं, आज इनको पहले तोड़वा देते। कितने 80 की बसी हुई है, 80 से पहले की है, 80 से पहले अब जाके टूटी। यही बात है, अपनी बात मोदी सरकार। यहाँ पर सबका बिजली का मीटर, पानी का टैंकर, सब कुछ आता था। पानी टैंकर भी आता था, टैंकर सप्लाई का आता था, एमसीडी का। कोई प्राइवेट यहाँ पानी नहीं है, सब कुछ था, बिजली कनेक्शन सबका था, लेकिन मिला किसी कुछ नहीं है। और जिसे मिल गया, जिसे नहीं मिला नहीं मिला। आपको कहाँ मिला घर? मुझे तो कहीं नहीं मिला, क्योंकि मेरा बहुत बात का खरीदा हुआ था, इसलिए कहीं नहीं मिला। मैं तो किराए में रह रहा हूँ 10 नंबर गोविंदपुरी में। अब दे रहा हूँ 12,000 रुपये किराया। जिंदगी यहाँ कटी और रहने किराए पे, हमें कुछ नहीं मिला। 90 का आया हूँ मैं यहाँ पे, 14 साल की उम्र थी जब मैं यहाँ आया हूँ।
क्या बोले यार, इसके बारे में कोई फ़ायदा नहीं बोलने का, कोई सुनने वाला नहीं, क्या फ़ायदा बोलने का। भाई सुनने वाला तो बोले, जो अब चलना है बुलडोजर, चलना है, तोड़ना है, तोड़ना, तो क्या बोले उसमें। तो ये जो एक तर्क ये जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं वो वैसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले एक सुनवाई करते हुए ये कहा था अथॉरिटीज़ से कि आपको इतनी देर में क्यों याद आता है कि ये इलीगल है, आप इसको इलीगल होने क्यों देते हैं। यानी आप बिजली के मीटर क्यों लगने देते हैं, पानी की सप्लाई क्यों आने देते हैं, सारी सुविधाएं जो सरकारी हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीज़ें क्यों बन जाती हैं और उसके बाद देर से उठती हैं एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, और उसके बाद फिर वो एक दिन आते हैं और कहते हैं कि ये तो इलीगल है, इसको तोड़ना चाहिए। तो हमने भूमिहीन कैंप के लोगों से बात की जिनके घर कल 11 जून को तोड़े गए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि घर 2 साल पहले भी तोड़े गए थे। उसमें से जिन लोगों को घर मिला उसमें से किसी से हमने बात की, कुछ ऐसे भी लोग हमको मिले जिनको घर नहीं मिला है, जिनको 2 साल पहले जब घर टूटा तो उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, वैकल्पिक घर नहीं दिया गया। अभी हालत ये है कि 1200 से ज़्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। कानून का कहना ये है, डीडीए का कहना ये है कि कोर्ट का आदेश था, इसकी वजह से घर तोड़े गए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 1200 से ज़्यादा लोग दिल्ली की साउथ दिल्ली के इलाके में इस समय पर बेघर हैं। ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर गाँव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे हैं जेरी। शुक्रिया।